राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुरम। नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुरम। जय श्री राम। नमस्ते भक्तजनों, हम श्री राम जानकी के विवाह यानी कि विवाह पंचमी की पूजा विधि, मुहूर्त और कथा पढ़ेंगे। साथ ही मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पंचमी तिथि को हर साल विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता का इसी दिन विवाह हुआ। इस साल यह तिथि 17 नवंबर 2023 को पड़ रही है। इस पावन अवसर पर पूरे विधि विधान से श्री राम और माता सीता की पूजा की जाती है। इससे वैवाहिक जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। हालांकि इस तिथि पर किसी का भी विवाह नहीं करना चाहिए। इस तिथि पर विवाह करना शुभ नहीं माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन पूजा करने के लिए एक शुभ मुहूर्त है और इस दिन क्यों विवाह करना निषेध है, आइए जानते हैं। विवाह पंचमी का उत्सव 17 दिसंबर 2023 रविवार को मनाया जाएगा। विवाह पंचमी तिथि 16 दिसंबर 2023 शनिवार को शाम 8 बजे से शुरू हो रही है। विवाह पंचमी तिथि 17 दिसंबर 2023 रविवार को शाम 5:33 पर खत्म हो रही है। विवाह पंचमी पर सीता राम के मंदिर में भव्य उत्सव का आयोजन होता है। धूमधाम से भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ का उत्सव मनाया जाता है। अयोध्या में इस तिथि पर लोग हर्ष से भर जाते हैं। रामचरितमानस की रचना इसी दिन तुलसीदास जी ने पूरी की। मान्यता है कि इस दिन पूजन अनुष्ठान से दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता आती है। विवाह पंचमी के दिन पति पत्नी साथ मिलकर राम सीता के विवाह का संकल्प करें और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मुहूर्त पर श्री राम और माता सीता के विवाह का अनुष्ठान करें। माता सीता और राम की प्रतिमा की स्थापना करें और फिर माला चढ़ाएं, गठबंधन करें और रामायण के बालकांड में दिए हुए विवाह प्रसंग को पूरे मन से पाठ करें। कुंवारी कन्याएं अगर एक मंत्र का 108 बार जाप करे तो सुयोग्य वर का आशीर्वाद भगवान से प्राप्त कर सकती हैं। यह मंत्र है ओम जानकी वल्लभाय नमः। तो आइए अब हम विवाह पंचमी की कथा सुने। राम राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे और सीता राजा जनक की पुत्री थी। मान्यता है कि सीता का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली जिसका नाम उन्होंने सीता रखा। सीता जी को जानकी नंदन के नाम से भी जाना जाता है। एक बार सीता जी ने शिव जी का धनुष उठा लिया था जिसे परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिव का धनुष उठा पाएगा सीता का विवाह उसी से होगा। सीता के स्वयंवर के लिए घोषणा कर दी गई। स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण ने भी प्रतिभाग किया। वहां पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे पर कोई भी शिव जी का धनुष नहीं उठा सका। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी पुत्री की योग्य हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गई। इस प्रकार सीता जी का विवाह राम से हुआ। भारतीय समाज में राम और सीता को आदर्श दंपति का उदाहरण समझा जाता है। राम सीता का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है।
तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम। वैसी जोड़ी ना आज तक बनी और ना कभी बनेगी। जब उनका विवाह हुआ तो कहा जाता है कि फूलों की बारिश धरती से ही नहीं आसमान से भी हो रही थी। तीनों लोग उनके विवाह का ये नज़ारा देख रहे थे। इतना सुंदर, इतना मनमोहन नज़ारा किसी ने ना देखा था और ना शायद देखेगा। लेकिन हाँ, ऐसे विवाह जो अटूट रिश्ता बना, तो विवाह पंचमी के दिन हर कोई माता सीता भगवान राम से अपनी विवाह की सलामती के लिए प्रार्थना करता है और पूजन करता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 100 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नीचे बेल आइकन दिया है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।